Assalamualaikum my dear friends and welcome back to my YouTube channel Math is Made Easy। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और एक टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसमें आप ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स क्या होती है, कोएफिशिएंट हम किसको बोलते हैं, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है। इसमें हम दो तरह की डेफिनेशन देंगे और different types of polynomials, one on the basis of degree and the other classification is on the basis of number of terms। और साथ ही साथ डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, वाइड डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद मैं कुछ ख़ास एमसीक्यूज़ इस पे आपको करवाऊंगा, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस आप सीख जाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? एक्चुअली कॉन्स्टेंट्स आर नथिंग बट दे आर सिंबल्स, दीज आर सिंबल्स। और ये सिंबल किसके लिए होते हैं? टू रिप्रेजेंट दोज वैल्यूज हुज वैल्यू इज फिक्स्ड। ठीक है, ये जो सिंबल्स होती हैं ये रिप्रेजेंट करती है ऐसे वैल्यूज को जिनका वैल्यू फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इनका कभी चेंज नहीं होता। जैसे आपका है टू तो हमेशा टू ही रहेगा, इस पे कभी चेंज नहीं आएगी। पाई अप्रोक्सीमेटली 22/7 लेते हैं तो हम कभी 22/9 नहीं लेंगे, है ना, ये तो हमेशा ही। कोई भी नंबर -1/2, 7/9 कुछ भी आप लिखो तो ये सारे आपके कॉन्स्टेंट्स बन जाएंगे। तो दो सिंबल्स हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज, ऐसे सिंबल्स जिनका वैल्यू फिक्स्ड है, इनको हम बोलते हैं हम कॉन्स्टेंट्स। आप अमेरिका में जाओ वहाँ भी टू वही मेंट करता है जो हम यहाँ पे समझते हैं टू को, है ना। तो इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। और दूसरा इसका है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स एक्चुअली टर्म निकली है वर्ड वेरी से। वेरी मीन्स चेंज, यानी ये वो सिंबल्स होती हैं जिनका वैल्यू चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। यानी इनका जो वैल्यू होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट्स जो हमारे इंग्लिश में होते हैं, इन्हीं से हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जैसे ABCD सो ऑन या XYZ, तो इनसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इनका दूसरा नाम है लिटरल्स। वेरिएबल्स को हम और एक नाम से पुकारते हैं, इनको हम बोलते हैं हम लिटरल्स, क्योंकि लेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं ABCD XYZ वट एवर यू विल यूज, तो इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। जैसे मैं अभी दो इक्वेशंस लिखता हूँ, x + 3 = 7, और दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे लिखता हूँ x - 3 = 4, ठीक है, या 40 लिखो। तो यहाँ पे देखो इस कंडीशन में x का वैल्यू कितना आएगा 7 - 3, यानी x का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, यहाँ इस कंडीशन में x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 4। अब यहाँ देखो x का वैल्यू कितना आएगा 40 + 3, यानी यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 43। तो इसका वैल्यू चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। यहाँ पे 4 आया वैल्यू, इस कंडीशन में इसका वैल्यू 43 आया, किसी और कंडीशन में कुछ आएगा। तो इसीलिए इनको बोलते हैं हम वेरिएबल्स और लिटरल्स। तो दीज आर सिंबल्स हुज वैल्यू चेंजेस। अब जब हम इन वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को कंबाइन करते हैं तो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन बन जाता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? सो इट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। तो हम कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, combination of वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स।
तो इनको मिला के जो आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। -1/2x ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक्चुअली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, ठीक है। किसमें होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे -1/2 को मल्टीप्लाई किया x के साथ, हाँ, फिर इनको जोड़कर, जैसे फिर 7x हमने यहाँ पे लिखा या कुछ और, वो हम जोड़कर हम इसको बढ़ा सकते हैं, है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नथिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। अब अगर आप देखोगे ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे है, इसमें भी पार्ट्स हैं। ये आपका एक हिस्सा है, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 7x, और 2 भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स एक्सपोनेंट 0, है ना। वो तो वापस आएगा 2 के बराबर, बिकॉज एनी नंबर विद द एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू 1। देखो इसमें भी हिस्से हैं, है ना। जैसे 3x स्क्वायर है, दूसरा है 7x, तीसरा वैल्यू है 2। तो इन पार्ट्स को हम बोलते हैं हम टर्म्स, है ना। इन पार्ट्स को बोलते हैं हम टर्म्स। और याद रखिए कि टर्म्स को सेपरेट किया जाता है बाय प्लस और माइनस साइन, प्लस और माइनस साइन। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 2x। देखो इसमें 2 टर्म्स हैं, क्योंकि प्लस साइन यहाँ पे आया, है ना। तो 2 टर्म्स आ गई, एक ये और एक ये। इस तरह से 7x प्लस 4x क्यूब सपोज प्लस 3, मैंने ऑर्डर में नहीं लिखा, लेकिन इसमें क्या है, प्लस यहाँ पे प्लस यहाँ पे, तो ओवरऑल 3 टर्म्स आ गई, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूँ 7x माइनस 4, ये एक्सप्रेशन है, ब्रैकेट में इन्हें एक ही एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे ब्रैकेट में फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ 3x प्लस 4। तो ध्यान रखिए कि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट्स का मतलब ये एक ही चीज है कुछ, है ना, और इसका मतलब ये एक ही चीज है। अगर ये जुड़े होते प्लस या माइनस साइन से, अगर यहाँ पे प्लस या माइनस होता तब ये दो टर्म्स बन जाती, लेकिन यहाँ पे ये ब्रैकेट्स हैं, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है, कोई भी सिंबल ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीपल है ना। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक ही टर्म है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ, अगर सिर्फ ऐसे होता ब्रैकेट में 7x माइनस 4, तो इसमें 2 टर्म्स हैं, लेकिन अगर इसी में को मल्टीप्लाई करूँ 3 माइनस एक्स, तो ये एक ही टर्म बन गई, है ना, क्योंकि ये एक चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है और मल्टीप्लाई में ही ये चीज़, ये एक्सप्रेशन, तो इसका मतलब ये ओवरऑल एक ही टर्म है। दूसरी चीज़, आप जो टर्म्स है उसमें भी हिस्से हैं। जैसे यहाँ पे 3x स्क्वायर, तो कैसे बन गया 3x स्क्वायर, जब हमने 3 को मल्टीपल किया x के साथ और फिर x के साथ, है ना, तभी बन गई टर्म 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे और एक चीज़ हम बोलते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है। देखो कोएफिशिएंट अगर हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी x के साथ इस टर्म में क्या है, तो बच गया 3x, तो हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ दिस x इज 3x। अगर 3 का मैं कोएफिशिएंट लिखूं तो 3 के साथ ही x इंटू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर आपका कोएफिशिएंट है यहाँ पे, किसका, 3 का, तो 3 के साथ मल्टीपल में क्या है, एक्स स्क्वायर। इस तरह से अगर यहाँ पे होगा सपोज -1/2 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, -1/2, -1/2 के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये इसके कोएफिशिएंट बन गई। लेकिन जब भी हम कोएफिशिएंट की बात करते हैं, वी मीन टू से न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। जब भी कोएफिशिएंट की बात हम करेंगे, हम वहाँ पे ये समझ लेते हैं कि आपका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल के साथ कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू है, वही आपका कोएफिशिएंट बन जाएगा। जैसे मैं भी कहूँ -7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर के साथ है -7, तो इसका कोएफिशिएंट बन गया, इस x के साथ है 2, तो इसका कोएफिशिएंट बन गया, और यहाँ पे तो 3 ऑलरेडी है ना, यहाँ पे वेरिएबल कोई नहीं है, तो x का कोएफिशिएंट है 2 और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, -7। तो सबसे पहले कांस्टेंट यानी सिंबल्स हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज, उसके बाद वेरिएबल यानी सिंबल्स हुज वैल्यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, और उसके बाद हमने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, इन दोनों की कॉम्बिनेशन
और रिजल्ट आपका बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन में जो पार्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हम टर्म्स। हर टर्म के अपने हिस्से होते हैं, उसको हम बोलते हैं हम कोफिशिएंट, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड विद अ वेरिएबल। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स की हम दो तरह की डेफिनेशन दे सकते हैं। एक ये कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स विद वेरिएबल्स हैविंग एक्सपोनेंट्स एज ए होल नंबर। यानी पॉलिनोमियल सबसे पहले एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें या तो एक टर्म होगी या एक से ज़्यादा टर्म्स होंगी। नंबर सेकंड कंडीशन मोस्टली इंपॉर्टेंट, जो इसमें वेरिएबल होगा उसका एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए। जो पॉलिनोमियल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअली होता है, इसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं, लेकिन कंडीशन है जो इसका वेरिएबल होता है उसका एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए। या हम इस फॉर्म में हम दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, यानी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो किस फॉर्म में हो, a0x एक्सपोनेंट n प्लस a1x एक्सपोनेंट n माइनस 1 प्लस a2x एक्सपोनेंट n माइनस 2 प्लस सो ऑन, और लास्ट में an। इसका मतलब क्या है, a0 a1 a2 ये क्या है, ये सारी कोफिशिएंट्स है यानी कॉन्स्टेंट्स है ना, और ये रियल नंबर्स होंगे। यानी रियल नंबर्स में आपके रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल भी। ये 3/2 भी हो सकता है, इसका वैल्यू √3 -1/2 कुछ भी हो सकता है इनका वैल्यू। और x तो वेरिएबल है, और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स हैं n-1 n-2 n-3 ये सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, है ना। इसका मतलब है डिक्रीजिंग डिग्री है। अगर यहाँ पे सपोज 3 होगा तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, फिर 1 और फिर कुछ नहीं वेरिएबल के साथ, ठीक है, फिर आपका कॉन्स्टेंट आएगा। तो ये एक्चुअल में यही, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है एक्चुअली इसकी। अब समझने वाली बात है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे कहेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है, और डिफरेंशिएट कैसे करें। मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दे रहा हूँ। सपोज √3x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √x, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। क्यों है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट्स भी हैं और वेरिएबल्स भी हैं। √3 आपका कॉन्स्टेंट है, x आपका वेरिएबल है, 2 आपका कॉन्स्टेंट है और x आपका वेरिएबल है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पॉलिनोमियल भी है, तो आंसर आएगा नो। क्यों, क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है ये किस में है, सर्ड्स में है ना, यानी इसका रूट है स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब ये आएगा 2x एक्सपोनेंट 1/2, और आपको मालूम है 1/2 इज इक्वल टू 0.5, ये आपका होल नंबर नहीं है। 1 इज नॉट ए होल नंबर, क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि इसमें जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। क्योंकि इस वेरिएबल x का यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो 1/2 है, वो एक होल नंबर नहीं है। तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर। दूसरा, अगर मैं आप ऐसे लिखूं √3/2x प्लस 7x सपोज 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है। क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स हैं तो ऑब्वियसली ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। अब पॉलिनोमियल की बारी है, तो देखते हैं। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ वो कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन हमने भी बोला था कि एक्सपोनेंट का जो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होना चाहिए। अब आप बोलो कि यहाँ पे x जो है वेरिएबल, इसका एक्सपोनेंट होल नंबर है 2, लेकिन अगर हम इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, आप देखो √3/2, तो x ऊपर आ जाएगा, इसका एक्सपोनेंट वहाँ पे 2 था तो ये -2 बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें न्यूमरेटर में चाहिए हमेशा किसका वैल्यू, वेरिएबल हमें हमेशा न्यूमरेटर में चाहिए और उसका वहां पे एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए, ये जरूरी है। तीसरी एग्जांपल अगर हम डायरेक्टली लिखेंगे, सपोज 7x एक्सपोनेंट -3 प्लस 2x प्लस 3, तो ज़रा आप सोचें
ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ, इसमें कॉन्स्टेंट्स भी आ रहे हैं आपके और वेरिएबल्स भी आ रहे हैं, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो यहाँ पे वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो -3 है ना, वो नेगेटिव है, दैट इज़ नॉट ए होल नंबर। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन है, एक है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स किस पॉलिनोमियल में कितनी है उसके बेस पे कुछ खास नाम दिए गए हैं। पहला है आपका मोनोमियल, ठीक है। मोनो का मतलब है 1, ठीक है, मोनो मीन्स 1। इसका मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगी, ओनली वन टर्म, इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे 3x, तो ये ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, तो इसको हम कहेंगे मोनोमियल, ठीक है। क्या कहेंगे? मोनोमियल। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है क्या मोनोमियल पॉलिनोमियल है। हाँ, क्योंकि डेफिनेशन में हमने लिखा A polynomial is an algebraic expression with one or more terms। तो अगर एक टर्म भी है इसको हम खास नाम देते हैं। वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है उसका हम बोलते हैं हम खास नाम मोनोमियल। इसी तरह से आपका दूसरा जो टाइप आता है उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है। और बाई का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, बाई का मतलब है 2, बाई मीन्स 2, बाई मीन्स 2। इसका मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ 2 ही टर्म्स होंगी इसको हम बोलते हैं हम बाइनोमियल। जैसे हम बोलेंगे 3x + 4। मैंने बोला प्लस और माइनस साइन सेपरेट करता है टर्म्स को, तो इसमें 3x एक टर्म आ गई, 4 आपकी दूसरी टर्म है, तो ये आपका आ गया बाइनोमियल। इस तरह से थर्ड वाला आपका है ट्राइनोमियल। और ट्राई का मतलब आपको मालूम ही होगा कि ट्राई का मतलब है 3। ऐसा पॉलिनोमियल इसमें 3 टर्म्स होंगी इसको हम बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। सपोज हम कहेंगे 3x² + 4x + 2, तो ये आपका ट्राइनोमियल बन गया क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। और अगर 4 होंगे 5 होंगे तो हम वैसे ही कहेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल विद 4 टर्म्स, पॉलिनोमियल विद 5 टर्म्स। दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है। डिग्री हम डिफाइन करते हैं हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। गिवन पॉलिनोमियल में जो आपका वेरिएबल है इसमें किस टर्म में हाईएस्ट एक्सपोनेंट है इसका, वही आपका बन जाएगा डिग्री, ठीक है। सो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, 3x² + 7x, ये आपका एक बाइनोमियल है जिसमें 2 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे देखो x का एक्सपोनेंट 1 है और यहाँ पे x का एक्सपोनेंट 2 है, तो हम कहेंगे इसकी डिग्री जो है वो 2 है, ठीक है। कुछ ऐसे भी बोलती है हाईएस्ट डिग्री, वो गलत है। या बोलो डिग्री खाली या बोलो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, दो में से एक बोलो। तो डिग्री यहाँ पे 2। इसी तरह से सपोज 7x + 5, ठीक है ना, इसकी डिग्री क्या है? 1 है ना, तो डिग्री यहाँ पे 1 है। कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। तो ये डिग्री के बारे में। डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए क्योंकि आगे हम 2-3 कॉन्सेप्ट्स अहम सीखेंगे इसमें। पहले हम बिल्कुल बेसिक करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जो पहला टाइप है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। यहाँ पे डिग्री क्या होती है? 1। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो होती है ax + b, यानी इस फॉर्म में आपका पॉलिनोमियल होता है। लेकिन a आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का जो नाम पड़ा है वो पड़ा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जब a 0 होगा, है ना, तो ये टर्म रहेगी ही नहीं, तो फिर ये लीनियर रहेगा नहीं। इसलिए यहाँ पे a आपका 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3x + 4, यानी यहाँ पे जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वेरिएबल का वो कितना है? 1 है। तो ये इसकी क्या है?
ये आपका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा जो टाइप है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री क्या हो 2, तो इसको हम बोलते हैं हम क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी जो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये होती है किसकी जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। और फिर से वही कंडीशन, a आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि इस पॉलिनोमियल का नाम ही पड़ा है ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री दैट इज 2। अगर ये टर्म खत्म हो जाएगी तो इसका नाम ही फिर नहीं रहेगा। जैसे हम बोलेंगे 3x² प्लस 7x प्लस 2, ठीक है, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से तीसरा जो टाइप है उसको हम बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जहां पे डिग्री आपकी होगी 3, इसको हम बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी जो जनरल फॉर्म है वो है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, लेकिन आपका जो a है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे हम कहेंगे 7x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2, तो ये आपके पास ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 3 है। इसके अलावा और दो टाइप्स हैं पॉलिनोमियल के। एक आपका आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं, यानी सिंबल्स विद फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस 5a पॉलिनोमियल, सपोज 5a कांस्टेंट है, क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पहले देखते हैं क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं कहता हूं हाँ है, क्योंकि मैं 5 को लिख सकता हूं एज 5 इंटू एक्स एक्सपोनेंट 0। आपको मालूम है एनी नंबर विद द एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू 1, तो रिजल्ट तो वापस ही आएगा। इसमें वेरिएबल भी आया x और इसमें कांस्टेंट भी आया 5, सो इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। फिर हमने कहा विद 1 और मोर टर्म्स, तो इसमें तो एक ही टर्म है, मल्टीपल है बीच में, तो एक टर्म आ गई, ठीक है। नंबर थर्ड हमने कहा कि जो वेरिएबल होना चाहिए उसका एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसका एक्सपोनेंट होल नंबर है, सो दैट इज वाई हम कहेंगे कि एक पॉलिनोमियल है। अब इनको भी अलग रखा गया है, अलग नाम दिया गया है, तो बोला गया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें कोई भी आप कांस्टेंट ले लो, -7/2 इसको -7/2 y एक्सपोनेंट 0 है ना, या कुछ भी लिखो, √3 आपका है कांस्टेंट, तो आप देखो इसका वैल्यू इंटू हम लिखेंगे x एक्सपोनेंट 0। तो इनमें हर एक की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, ठीक है, हर एक केस में। तो ये आपके बन गए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन इन कांस्टेंट पॉलिनोमियल से अलग किया गया और एक पॉलिनोमियल है जीरो पॉलिनोमियल, यानी 0 को सेपरेट किया गया इन कांस्टेंट्स के साथ। क्योंकि 0 भी आपका कांस्टेंट ही था, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि 0 को सेपरेट क्यों किया गया। इसका आंसर है क्योंकि आप एग्जाम्पल 2-3 देखो, 0 इंटू सपोज x एक्सपोनेंट 0 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर ही। 0 इंटू x एक्सपोनेंट 3 कितना आएगा, रिजल्ट 0 ही आएगा। 0 इंटू x एक्सपोनेंट 7 रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब आप वेरिएबल का एक्सपोनेंट कुछ भी रखो, जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ तो रिजल्ट आपका 0 ही आ जाएगा। यानी आपके पास जब एक कांस्टेंट 0 होगा, आपको ये मालूम नहीं होगा कि इसको वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या मल्टीपल में था, है ना। ये 3 भी हो सकता है x एक्सपोनेंट 3, ये x एक्सपोनेंट 7 भी हो सकता है मल्टीपल में। इसलिए हम कहते हैं कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। आपको मालूम ही नहीं है कि इसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, ये 100 भी हो सकती है, 7 भी, 37 वट। और इसी बेस पे चूंकि इसकी डिग्री 0 नहीं होती है,
तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलीमर इज नॉट जीरो, इट इज नॉट डिफाइंड, इसलिए इसको सेपरेट किया गया फ्रॉम द ग्रुप ऑफ कांस्टेंट पॉलीनोमियल्स, इसे सेपरेट इसको किया गया। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, इसको आप याद रख लीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे इस पे। तो थैंक्स अ लॉट।